प्रश्न है, यदि समीकरण एक्स स्क्वायर माइनस पी एक्स प्लस क्यू बराबर 0 के मूल अल्फा बीटा है तो अल्फा बटा बीटा प्लस बीटा बटा अल्फा का मान होगा। देखो एक्स स्क्वायर माइनस पी एक्स प्लस क्यू बराबर दे रखा है 0, इसके मूल अल्फा बीटा है तो अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या होगा माइनस बी अपॉन ए। तो माइनस बी अपॉन ए, बी क्या होता है एक्स का गुणांक, एक्स का गुणांक कितना है माइनस पी है तो माइनस और माइनस तो प्लस हो जाएंगे पी, और ए होता है एक्स स्क्वायर का गुणांक, एक्स स्क्वायर का गुणांक कितना है 1 है तो यहाँ 1 यानी कि इसका पी आ गया। ठीक है, अल्फा गुणा बीटा बराबर क्या होगा सी अपॉन ए, सी कांस्टेंट है, कांस्टेंट यहाँ पे क्यू है और एक्स स्क्वायर का गुणांक ए होता है वो 1 है तो क्यू अपॉन 1 कितना आ गया क्यू, ऐसे क्यू अपॉन 1 बराबर कितना आ गया क्यू, ऐसे लिखेंगे। अब हमें इसका मान बताना है, इसको थोड़ा सॉल्व कर दो। ए बट अल्फा बटा बीटा प्लस बीटा बटा अल्फा बराबर अल्फा गुणा बीटा तो क्या हुआ इन दोनों का एलसीएम। अब बीटा से इसका भाग इसमें देंगे तो बीटा से बीटा कटेगा और अल्फा रहेगा, अल्फा को अल्फा से गुणा करेंगे तो अल्फा स्क्वायर प्लस अल्फा से अल्फा कट जाएगा तो बीटा रहेगा, बीटा को बीटा से गुणा करेंगे तो बीटा स्क्वायर बराबर। अब हमें अल्फा प्लस बीटा दे रखा है और अल्फा बीटा दे रखा है, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर निकालना है तो हम अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर लगा सकते हैं, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 2 अल्फा बीटा, मतलब ए प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर क्या होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 ए बी, ए प्लस बी की वैल्यू तो दे रखी है पी तो पी स्क्वायर। हमें ये तो निकालना है, अल्फा बीटा की जगह मैं क्यू रखूंगा, 2q को इधर ला दूंगा तो पी स्क्वायर माइनस 2q बराबर अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, ऐसे। तो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की जगह मैं पी स्क्वायर माइनस 2q रख देता हूँ और अल्फा बीटा की जगह दे रखा है q तो वो q यहाँ रख देते हैं, ये इसका आंसर हो गया है ना, ये इसका क्या हो गया आंसर, यानी ऑप्शन डी सही है और ये वैल्यू मैंने यहाँ से पुट करी है। ठीक है, ऐसे यदि 2x स्क्वायर माइनस 10x प्लस पी बराबर 0 का एक मूल दूसरे मूल का 2/3 गुना है, जैसे दो मूल लेते हैं कि हम अल्फा और बीटा, वैसे जो एक मूल है वो दूसरे का 2/3 गुना है, तो दूसरा है वो नीचे वाला ले लो 3 है, उसका 2/3 करेंगे तो कितना आएगा 2 आएगा है ना, 3 का 2/3 करेंगे तो 3 से 3 कट जाएगा तो 2 ही आएगा। ये दो मूल है, ऐसे इस इन दोनों का ये अनुपात है 2:3 है। अब हमें रिलेशन बताना है, इसमें p दे रखा है तो देखो अब हम अनुपात को हटाने के लिए किसी संख्या से गुणा करते हैं तो मैं क्या करता हूं 2y और 3y y से गुणा करके अनुपात को हटा देता हूं, क्योंकि x में इक्वेशन है इसलिए मैंने y से गुणा कर दिया, 2y और 3y ये दो मूल हो गए तो दो मूलों का योगफल क्या होता है 2y प्लस 3y, 5y बराबर कितना आया माइनस बी अपॉन ए, माइनस और माइनस देखो माइनस बी अपॉन ए तो b क्या है x का गुणांक है, x कितना है -10 तो माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा और a है यहाँ पे एक्स स्क्वायर का गुणांक जो कि 2 है तो 10/2 बराबर कितना हो जाएगा 5, तो 5y बराबर हो गया 5 तो y बराबर कितना आया 1। ठीक है, अब दोनों का गुणनफल करो 6y स्क्वायर हो गया 2 गुणा 3 और y गुणा y स्क्वायर, c अपॉन ए होता है, c कांस्टेंट है, कांस्टेंट यहाँ पे p है और a कितना है एक्स स्क्वायर का गुणांक 2 है तो हमें ये मिला। ठीक है, अब वो y की वैल्यू मैं यहाँ पुट कर देता हूँ क्योंकि y तो हमें चाहिए ही नहीं, ऑप्शन में विलोपन करवाना है तो 6 गुणा 1 का स्क्वायर बराबर p/2, 1 का स्क्वायर 1 होता है, 2 को 6 से गुणा करेंगे तो p बराबर कितना आया 12, तो ये इसका आंसर हो गया। कौन सा ऑप्शन सही है, ऑप्शन डी सही है।